इजराइल और हमास के युद्ध के बीच अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को पूर्वी भूमध्य सागर कूच करने का निर्देश दिया है। अमेरिकी नौसेना का सबसे अत्याधुनिक प्लेन कैरियर शिप है USS R फोर्ड। इसके अलावा अमेरिकी सरकार तेजी से इजराइल रक्षा बलों को युद्ध सामग्री सहित अतिरिक्त उपकरण और संसाधन प्रदान करेगी। गाजा सीमा के करीब इजराइल में हुए हमलों में 4 अमेरिकी नागरिक मारे गए और मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हमास के इन हमलों में करीब 700 नागरिक मारे गए हैं। इनमें और भी अमेरिकी शामिल हो सकते हैं। हालांकि सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों ने इस खबर की पुष्टि कर दी। इजराइल पर हुए अब तक के सबसे बड़े हमले को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आशंका जताई है कि मृतकों और बंधकों में अमेरिकी भी शामिल हो सकते हैं। ब्लिंकन ने बताया कि हाल के वर्षों में ईरान के समर्थन से हमास मजबूत हुआ, लेकिन इजराइल पर हमास के इस बड़े हमले में ईरान की भागीदारी का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। अमेरिका में इजराइल और हमास के युद्ध के बाद राजनीति गर्मा गई है। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में शामिल निक्की हेली ने ब्लिंकन की आलोचना की और उनकी टिप्पणियों को गैर जिम्मेदाराना बताया। दरअसल ब्लिंकन ने कहा था कि इजराइल पर हाल ही में हुए हमास के आतंकवादी हमले और कैदी अदला बदली सौदे के हिस्से के रूप में ईरान को 6 अरब अमेरिकी डॉलर की रुकी हुई धनराशि जारी करने के बीच कोई संबंध नहीं। वहीं राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल रिपब्लिकन के एक और उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने इस युद्ध के बाद अमेरिका की सीमाओं पर और कड़ी सुरक्षा की बात कही है। रामास्वामी ने कहा कि इजराइल पर हमले से अमेरिका को ये अहम सीख मिली है कि वो अपनी सीमाओं की रक्षा को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता। रामास्वामी ने कहा कि अभी हमारी सीमा ही पूरी तरह से लचर है। दक्षिणी सीमा पर हालात खराब हैं और मैं कल उत्तरी सीमा पर गया था, जो आक्रमण के लिए पूरी तरह से खुली हुई है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है और ऐसे में राष्ट्रपति जो बाइडेन को बारबेक्यू की मेजबानी करनी महंगी पड़ गई। राष्ट्रपति के सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना की जा रही है। रिपब्लिकन्स के कई नेताओं ने ट्वीट कर बाइडेन पर निशाना साधा। अमेरिकी राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी ने व्हाइट हाउस एग्जीक्यूटिव्स और उनके परिवार के लोगों के लिए ये बारबेक्यू की मेजबानी की थी। इजराइल में हमास के हमलों को लेकर रविवार और अमेरिका के विभिन्न शहरों में इजराइल समर्थकों और फलस्तीन समर्थकों ने रैलियां निकाली। कई जगहों पर इन प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें भी सामने आई। पूर्व हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की सैन फ्रांसिस्को में इजराइल के समर्थन में यहूदी समुदाय की सभा का नेतृत्व किया, तो वहीं न्यूयॉर्क गवर्नर कैथी होचुल ने फलस्तीन समर्थकों की रैली की निंदा की। मध्य पूर्व के ताजा हालात पर चर्चा के लिए UN सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। UN में अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने इजराइल को अमेरिकी समर्थन जारी रखने का ऐलान करते हुए जारी लड़ाई के और तेज होने की आशंका जताई है। पेंसिल्वेनिया में रविवार तड़के एक सामुदायिक केंद्र में निजी पार्टी के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और 8 लोग घायल हो गए। पुलिस ने जानकारी दी कि एक निजी पार्टी के दौरान 18 से 23 साल की उम्र के बीच 9 लोगों को गोली मार दी गई, जिसमें 22 वर्षीय पिट्सबर्ग का एक व्यक्ति भी शामिल था, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। भारत और कनाडा के बीच बढ़ रहे विवाद के चलते फेमस पंजाबी सिंगर गुरदास मान का कनाडा का टूर स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि गुरदास मान द्वारा इस महीने कनाडा में अखियां उड़ीक दिया शो किया जाना था। आयोजकों ने बताया कि ये फैसला दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद के कारण सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है।